बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर यूट्यूब चैनल। आज है 6 दिसंबर, साल है 2019 और दिन है आज जुम्मतुल मुबारक का। तो जनाब ये हफ़्ता जो शुरू होगा आने वाले दिनों में, ये काफ़ी भरपूर रहेगा। ख़बरें इसमें काफ़ी आएंगी। कौन सी सबसे बड़ी ख़बर आ सकती है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा, क्योंकि वो इन प्रोसेस है, डेवलपिंग स्टोरी कह लें। लेकिन सबसे बड़ी ख़बर आइंदा हफ्ते आएगी। वो क्या आएगी मैं आपको इंशाल्लाह आपसे शेयर करते हैं। और दूसरा ये कि जो इमरान ख़ान की हुकूमत ने जो एक मुश्किल वक्त था वो उनका ख़त्म होता जा रहा है और अब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ रही हैं और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हैं, मंसूबे वो आना शुरू हो गए हैं, वो भी आपको बताएंगे। और ख़ास तौर पे एक बहुत बड़ी रिकवरी हम मुसलसल पिछले 3-4 दिन से आपको बता रहे हैं। बहुत ज़्यादा रिकवरीज़ होने वाली हैं। कहाँ से होंगी वो भी आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया। और दूसरा ये कि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आप तक तमाम इंफॉर्मेशंस, तमाम वीडियोज़, अलर्ट्स पहुँचते रहें। तो जनाब सबसे पहले तो ये कि आने वाले दिनों में सबसे बड़ी ख़बर क्या हो सकती है, पहले वो आपसे शेयर करते हैं। आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन होनी है नहीं होनी, ये कज़िया चल रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया और सुप्रीम कोर्ट ने 6 माह का कह दिया था कि 6 माह के अंदर अंदर आप लेजिस्लेशन करें और 6 माह तक जनरल कमर जावेद बाजवा साहब आर्मी चीफ़ रहेंगे और उसके बाद फिर जो लेजिस्लेशन आएगी उसके अकॉर्डिंगली वो होगा। आगे उनकी कंटिन्यू रहना है नहीं रहना, ये सारी चीज़ें। अब एक तरफ सियासी जमातों ने बारगेनिंग शुरू कर दी है, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़, JUI, सब के सब, क्योंकि हुकूमत की कोशिश है कि ये मुत्तफ़िक़ा तौर पे ये कानून साजी हो। अमेंडमेंट करनी है तब भी और नॉर्मल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत होनी है तब भी। लेकिन जो अहम चीज़ है वो आएगी अगले हफ्ते के आखिरी दिनों में। चांसेस हैं कि जुमे तक आ जाए, जुमे तक उम्मीद है कि आ जाएगी। और वो है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने शॉर्ट जजमेंट तो सुना दी थी, लेकिन तफसीली फ़ैसला वो लिख रहे हैं। जी हाँ, तफसीली फ़ैसला वो लिख रहे हैं। और क्योंकि टाइम उनको बहुत कम मिलता है और वीकेंड्स पे वो लिखते हैं ज़्यादा या फिर लेट नाइट, तो वो जजमेंट लिख रहे हैं। और जजमेंट उम्मीद है क्योंकि उन्होंने नेक्स्ट 20 तारीख को उन्होंने रिटायर हो जाना है। अगले हफ्ते उनकी कोशिश है कि वो जजमेंट अनाउंस कर दें। लिहाजा आइंदा जुमे को ये जजमेंट अनाउंस होगी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत लेजिस्लेशन होनी है या फिर अमेंडमेंट होनी है, क्योंकि अभी यह इबाहम पाया जा रहा है। फिर ये भी चीज़ें क्लियर होना है इस जजमेंट में। वो इस तरफ भी चीफ़ जस्टिस साहब लिखेंगे नहीं लिखेंगे ये नहीं हमें पता, लेकिन ये चीज़ ज़रूर क्लियर होगी कि आया इस लेजिस्लेशन का फ़ायदा जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को भी होगा या फिर वो आइंदा के चीफ़ जस्टिस के लिए लागू होगा। क्योंकि जो भी पीरियड फ़िक्स किया जाएगा लेजिस्लेशन के नतीजे में, तो वो आर्मी चीफ़ का टेन्योर फ़िक्स किया जाएगा और आर्मी चीफ़ का टेन्योर ये इन मौजूदा चीफ़ जस्टिस से लागू होगा या फिर अगले चीफ़ जस्टिस से। ये सारी चीज़ें उस जजमेंट में गाइडलाइंस, डायरेक्शंस वो नज़र आएंगी और एक सादा अक्सरियत से बिल पास करवाना पड़ेगा या फिर आइनी तरमीम आएगी। ये भी तफसीली फ़ैसले की रोशनी में ही कुछ हो सकेगा। इसलिए फ़िल वक्त वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ये ज़रूर कह दिया है कि आप एक बिल तैयार करें और ताकि ड्राफ्ट तैयार करें और उसके मुताबिक मुसवदा जिसे कहते हैं और फिर आगे चलेंगे। और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट की जो भी जजमेंट आएगी ये मामला पार्लियामेंट में आएगा और पार्लियामेंट को ही हल करना है। कौमी असम्बली को, सेनेट को, कायमा कमेटियों में भी जाएगा,
फिर वहाँ पे वेट होगा। ये सारा एक प्रोसेस है लंबा, लेकिन अगला हफ़्ता काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। इस एतबार से दूसरी जानिब हम आपको बताते हैं रिकवरीज़ का। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने जो जो इक़दामात किए थे, अब उसके फ़वाइद आना शुरू हो गए हैं। फ़वाइद ये हैं जनाब कि माजी में तो हम सिर्फ़ ये सुनते रहे कि इसहाक़ डार साहब ने कहा था कि जी हम दूसरे मुल्कों से, स्विस हुकूमत से, दीगर ममालिक से हम MOU साइन कर रहे हैं। नहीं, अब MOU से आगे बात चली गई है, और ख़ास तौर पे क्योंकि हमारा जो लूटा हुआ पैसा है वो ज़्यादा है बाहर से मुराद है बरतानिया में है, अमेरिका में है, यूरोपियन कंट्रीज़ में है, अरब कंट्रीज़ में है, और ख़ास तौर पे सऊदी अरब, UAE, कतर, इन मुल्कों में बहुत ज़्यादा है, और बरतानिया, अमेरिका में बहुत ज़्यादा है, फ़्रांस में है, कनाडा में है। तो सुराग अब तक जो लगाया जा चुका है, ये मैं आपको बता दूं कि न सिर्फ़ अब इस रडार में सिर्फ़ पॉलिटिशियन नहीं आ रहे, बल्कि इस रडार में आ चुके हैं जनाब हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हाज़िर सर्विस भी और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स भी। उनकी भी बेपनाह जायदादें, जी हाँ, हाज़िर सर्विस और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स की बेपनाह जायदादें जो हैं वो इन्हीं मुल्कों में मौजूद हैं, जिन मुल्कों का मैंने ज़िक्र किया, ख़ास तौर पे अमेरिका, कनाडा और बरतानिया। और उसका तरीक़ा जो अब तक सुराग लगाया जा चुका है, उसका तरीक़ा ये है जनाब कि ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स, तगड़े ब्यूरोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेट्स ये तमाम सर्विसेज के हैं, ये PSP के भी हैं, ये DMG के भी हैं, ये FBR के भी हैं, ये सारे कस्टम्स के भी हैं और फ़ॉरेन सर्विस के भी हैं। तमाम के तमाम ये करते क्या हैं कि अपने एक आध बच्चे को या अपनी अहलिया को ये दूसरी नेशनलिटी ले देते हैं, और फिर उस नेशनलिटी पे वो वहाँ पे सुकूनत इख्तियार करते हैं, और वहाँ पे फिर प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी जाती हैं। तो जो वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस में एसेट्स रिकवरी जो यूनिट और सेल खोला गया है, जिसके सरबराह शहज़ाद अकबर हैं, वज़ीर-ए-आज़म के मुआवन ख़ुसूसी, और वो अब वज़ारत दाखिला को भी देख रहे हैं, FIA को भी देख रहे हैं। उन्होंने अब तक पिछले तकरीबन 16 माह में एक अच्छा खासा डाटा तैयार कर लिया है और इन मुल्कों के साथ शेयर किया है। मुख्तलिफ़ मुल्कों के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग हुई है, डाटा शेयर हुआ है, और जिसके नतीजे में अब उन मुल्कों से इत्तलाआत आ चुकी हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को पहुंच चुकी हैं कि जनाब आपके ये शहरी और इतनी जायदादें इनके हैं, इतने अकाउंट्स हैं, इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं, इतने प्लाजाज हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन अब पाकिस्तान को पहुंच चुकी हैं। और अब जैसा कि बरतानिया में NCA के साथ, नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ एक्टिविटी बहुत भी न सिर्फ शुरू हो चुकी है, बल्कि पाकिस्तान के ख़जाने में पैसे आना शुरू हो गए हैं, और मज़ीद आने वाले दिनों में जैसा कि हमने बताया आएंगे। तो अब दूसरे मुल्कों के साथ भी ये सिलसिला शुरू होने वाला है, बल्कि हो चुका है, होने वाला नहीं है, शुरू हो चुका है। और ये ज़्यादा सारा काम जो है ये FIA के थ्रू होगा। जी हाँ, DG FIA जो वाजिद ज़िया लगाए गए हैं, और उनकी जो मुलाकात हुई थी वज़ीर-ए-आज़म से, उसकी एक अंदरूनी कहानी ये भी थी कि अब ये एसेट्स रिकवरी यूनिट्स जो है, क्योंकि FIA के ज़रिए ये लेजिस्लेशन, ये मुल्कों के साथ, जो दूसरे मुल्कों के साथ रब्ता होता है, तो FIA के ज़रिए होता है। और FIA पाकिस्तान में वो एजेंसी है जो ऑथराइज्ड है, लिहाजा फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA जो है वो अब ये सारे काम तेज़ी से करेगी। और 2020 यानी कि अगला साल जो 2020 है, इस साल भी अभी कुछ आने हैं, लेकिन 2020 में तो इत्तलाआत ये हैं कि अगर ये स्मूथ चलता रहा और दूसरे मुल्कों की हुकूमतों ने इसी तरीके से ताउन जारी रखा जैसा कि बरतानिया में हुआ है और ये कामयाब तजर्बा हुआ है, उसके नतीजे में पाकिस्तान के जो कर्ज़ों की किस्त अदा करनी है, 10 अरब डॉलर हमने लिया था इस साल कर्ज़े अदा करने के लिए, कर्ज़ों की किस्तें अदा करने के लिए। तो अगर ये सब कुछ हो जाता है तो अगले साल हमें कर्ज़ नहीं लेना पड़ेगा। इतने
अरब डॉलर जो हैं वो रिकवरी हो सकती है, क्योंकि आपने देखा कि सिर्फ़ एक रिकवरी आई है और वो 40 अरब रुपए की है। ठीक है जी, 40 अरब यानी कि 250 मिलियन डॉलर। तो 250 मिलियन डॉलर का मतलब क्या है? 250 अरब डॉलर का मतलब 250 मिलियन का मतलब है क्वार्टर बिलियन जो है वो आ चुका है। तो इस तरीके से ये थोड़ा थोड़ा बन के ये बहुत सारे हो जाएंगे। और अगर ब्यूरोक्रेट्स की एसेट्स ये रिकवर होना शुरू हो गए, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स शायद मनी ट्रेल उस तरह से ना दे सकें, क्योंकि पाकिस्तान के पास उनका रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर है कि ये सैलरी है और ये इसके मराहत हैं और इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी चीज़ें। जैसा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की अहलिया का मुकदमा चल रहा है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में कि उनके पास ये प्रॉपर्टीज़ कैसे आई, वो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, उसका फ़ैसला होना है। इसी तरीके से ये ब्यूरोक्रेट्स के मामलात भी खुलने वाले हैं। लिहाजा 2020 कामयाबियों का साल होगा पाकिस्तान के लिए। उसमें यकीनन जो इस वक्त हुकूमत है उसको भी क्रेडिट जाएगा, पाकिस्तान के इदारों को भी जाएगा, और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान के जो दीगर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, ISI है और IB है, वो सारे मिल के इस पे काम कर रहे हैं। जी हाँ, इस पे सारे मिल के काम कर रहे हैं। जो जिसके पास इंफॉर्मेशन का ज़रिया है वो सारा कलेक्टिवली हो रहा है और आगे इसको बढ़ाया जाएगा। लिहाजा साल 2020 अगला साल पाकिस्तान के लिए काफ़ी खुशखबरियाँ लेके आएगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो दर्जा बंदी है वो बदस्तूर ऊपर आ रही है। इकॉनमी में भी, क्राइम रेट में पाकिस्तान का दर्जा मज़ीद दर्जे कम हुए हैं और यानी कि क्या कहना चाहिए, इम्प्रूवमेंट आई है, और वो मज़ीद ऐसे मुल्कों में शामिल हो गया है जिसमें जराइम की सतह दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो ये हैं सारी इंफॉर्मेशंस जो हमने आपसे शेयर करनी थी। तो लिहाजा इंतज़ार कीजिए, क्योंकि आज पाकिस्तान उसमें से एक प्रोजेक्ट आज अनाउंस हुआ है जो नौजवानों को कर्ज़ा देने का था। 1,90,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई थी। अब नौजवानों को बिलासूद कर्ज़े, आसान शराइत पे कर्ज़े देने का सिलसिला भी आज से शुरू हो चुका है। तो लिहाजा इंतज़ार कीजिए, साल 2020 जो है वो अच्छी ख़बरें लेके आएगा पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए।